guys, welcome to Learn with Bhaiya's channel, and today we are coming with a new topic or new concept, and that is very important for any interview or any coding round. What is that? So before we start, please subscribe our channel and let's get started. So today we are going to discuss to sum problem. What does it mean? इसका मतलब है कि आपके पास कोई एरे दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि आप इस एरे के अंदर से दो ऐसा एलिमेंट निकालिए कि उसका सम एक टारगेटेड वैल्यू हो, जो टारगेटेड वैल्यू पहले से दिया रहेगा। आप समझ रहे हो? बस क्वेश्चन ए नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ए भी हो सकता है। मतलब इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करें कि ऐसा एक टर्म निकालो जो 2 का मल्टीप्लाई हो और 4 का मल्टीप्लाई हो और 3 का मल्टीप्लाई हो। मतलब क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से घुमा सकते हैं। हम लोग देखते हैं एक्चुअली क्वेश्चन मतलब टॉपिक के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली टॉपिक क्या है। अगर आपके पास कोई एरे दिया हुआ है, आप समझ लीजिए a इक्वल्स टू 2 3 7 9, ठीक है, और आप लोगों को बोला गया कि यहाँ से दो ऐसे वैल्यू निकालिए और उस दो वैल्यू जहां से मतलब जो भी वैल्यू होगा यहाँ से, ठीक है, उसका इंडेक्स इंडेक्स क्या है वो भी निकालिए कि हम लोग को जो वो दो वैल्यू है उसको अगर सम करते हैं तो उसका फाइनल वैल्यू और सम करने पे 5 आए। तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि 0 और 1 को हम लोग अगर सम करते तो हम लोग को 5 मिल जाएगा और इसका जो इंडेक्स है हम लोग को 0 एंड 1 आराम से मिल जाएगा। तो इसी चीज को ही करना है हम लोग को कोडिंग में। तो उसके लिए हम लोग इसको डीप तरीके से नॉलेज पहले ले लेते हैं और कॉन्सेप्ट को 100% क्लियर करते हैं एंड दिमाग में बैठा लेते हैं। तो पहले क्या बताया गया कि फाइंडिंग टू नंबर्स इन एन एरे दैट एड अप टू ए स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू। आप क्वेश्चन समझ गए, एक्चुअली बोल के आ रहा है, समझ गए। नेक्स्ट, आप मान लीजिए, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि मान लीजिए आप जनरल वे में डिस्कशन करेंगे। तो आप मान लीजिए कि कोई एरे है जिसका एलिमेंट है a1 a2 a3 डॉट डॉट an बी द गिवन एरे ऑफ n नंबर। मतलब इसका जो साइज है n होगा। टारगेट बी द रिक्वायर्ड सम ऑफ टू नंबर्स। मतलब आपको कुछ टारगेट दिया रहेगा, ठीक है, जो इन्हीं में से दो वैल्यू का और दो इंडेक्स पोजीशन का वैल्यू का सम होने वाला है। तो फाइंड टू इंडेक्सेस i and j such that a of i plus a of j equals to टारगेट वैल्यू, जो भी हम लोग को दिया रहेगा। लेकिन कंडीशन ए भी है, कंडीशन ए भी है कि आपका जो i एंड j है ये पोजीशन सेम नहीं होना चाहिए। मतलब आप सेम जगह पे आपको अगर आपको बोल दिया गया कि आप मान लीजिए यहाँ पे 4 होने वाला है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक दो वैल्यू है, टारगेट वैल्यू 4 है। तो आप क्या कर दिए कि i और j का वैल्यू दोनों इसी पोजीशन में, मतलब 0 0 से यहाँ पे 4 बना दिए। a नहीं होने वाला, आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, तो 0 1 2 0 2 इस इंडेक्स से और इस इंडेक्स का वैल्यू से आपको सम करके इस 4 को लाना है। समझ गए? तो हम लोग कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड क्या होता है? जैसे कि आपको अगर बोला जाए कि 70 का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 100 माइनस 70 इक्वल्स टू 30। इसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होगा 30। बेसिक वे में जो हम लोग करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेवर्स और हम लोग एक लूप लगा देंगे। वहां पे एक लूप लगा दिए, जो कॉम्प्लीमेंट है, एक कॉम्प्लीमेंट हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं और जो हम लोग का टारगेटेड वैल्यू रहेगा उससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे ए ऑफ आई, ए ऑफ आई को माइनस करेंगे एंड आई का जो वैल्यू होगा 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है, फिर 1 पोजीशन पे जो वैल्यू है, 2 पोजीशन पे वैल्यू है, और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट निकलने वाला है हम लोग वो भी चेक करते हुए जाएंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट वैल्यू इस एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। समझ लो बात।
अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इसका सामने ही निकलेगा, है ना। तो इफ एग्जिस्ट मतलब वो नंबर है कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जो आ रहा है हम लोग को माइनस करने के बाद, अगर इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है कोई एक एरे एलिमेंट के साथ, तब हम लोग क्या करेंगे, उस पोजीशन को हम लोग होल्ड कर देंगे। एंड जो यहाँ पे ए ऑफ आई, जो भी पॉइंट पे जाके हम लोग को ऐसा एक नंबर मिलेगा जिसको हम लोग टारगेटेड वैल्यू से माइनस करने पे हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट ऐसा नंबर आएगा जो इस एरे में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ए इस आई पोजीशन का नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस ए ऑफ आई को एंड जो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आ गया, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जो आ गया, इस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू इस एरे के अंदर जो भी पोजीशन पे होगा, जो भी पोजीशन पे होगा, तो वो पोजीशन होगा जे, एंड ये जो आई रहेगा ये हो गया आई। तब हम लोग क्या करेंगे, इस एरे के अंदर ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे, मतलब इस दोनों पोजीशन का जो वैल्यू है उसको हम लोग इस टारगेटेड वैल्यू से एक बार कंपेयर करा देंगे कि दोनों सम करने पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर जाता है तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा, एंड हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि आई कॉमा जेथ पोजिशन पे और जेथ इंडेक्स पे हम लोग का जो सम है, टू सम प्रॉब्लम और टू सम है, वो हम लोगों को मिल गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एरे 2 7 11 15 इसका एरे एलिमेंट्स है और टारगेट क्या वैल्यू है 9, इसको 9 ला रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप नहीं कोई भी लूप लगाइए, हम लोग लूप लगा देंगे। लूप लगाने से यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल पे मान लेंगे कॉम्प्लीमेंट टाइप का, एंड टारगेटेड वैल्यू यहाँ पे 9 बैठा देंगे, 9 माइनस एक बार ए ऑफ 0 टू 7 7 आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू। हम लोग चेक करेंगे ये 7 इसके अंदर है, एरे के अंदर है क्या नहीं, अगर है यहाँ पे मिल गया हम लोग को 7। तब हम लोग क्या करेंगे, इस जेथ पोजीशन को मान ली, जेथ पोजीशन को हम लोग और जहां पे मिलेगा उस पोजीशन का जो वैल्यू रहेगा एंड जो हम लोग का आयत पोजीशन का जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग प्लस करके देखेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे कि इस टारगेटेड वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर गया तो हम लोग को मिल गया क्या, इसका इंडेक्स में मिल गया कि कौन सा नंबर को हम लोग ऐड करने पे हम लोग का टारगेटेड वैल्यू आ गया। तो हम लोग फाइनली इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं कि हम लोग इस पोजीशन पे हम लोग का ए वैल्यू मिला है जिसको हम लोग सम करते तो हम लोग को टारगेटेड वैल्यू मिल जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को सारे चीज समझ में आ गया पूरा क्लियरली, एंड इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी इंटरव्यू के लिए और कोई भी कोडिंग राउंड के लिए और कोई भी कोडिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो आपको कुछ डाउट है तो आप जाके कमेंट कीजिए, एंड कोई पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए तो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, एंड वहां पे जाके अपना क्वेश्चन पूछिए, उसका सॉल्यूशन हम लोग तुरंत प्रोवाइड करते हैं। एंड फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।